हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो है अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन सिंगल टर्म वाले सिखाए थे। आज हम क्या करेंगे ना, आज थोड़ा सा हम उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम दो टर्म वाले सीखेंगे। ठीक है, फिर मल्टीपल टर्म्स का कैसे करते हैं वो सारा कुछ सीखेंगे। देखो, मैं पहले ना आसानी के लिए एक सिंगल टर्म ले लेता हूँ, जैसे एक्स ले लिया, और एक डबल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे 2x प्लस 3y। इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने आपको जो रूल्स बताए थे वो आप हमेशा ध्यान रखोगे। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हमेशा बताया था मैंने। बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाता है, m प्लस n। एक दूसरा रूल बताया था, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस होता है। इसमें अब बात करें तो देखो क्या है कि जैसे भी इन्हें हम मल्टीप्लाई करना है तो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3y से। ठीक है, करते हैं। देखो ध्यान रखोगे आप कि एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको और एक बार इसके साथ करना है। ठीक है, तो मैं आसानी के लिए ना लिख देता हूं थोड़ा खोल के। जैसे 2x है, इसको x के साथ कर दिया, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस लगा दिया, फिर 3y था, इसको x के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या होगा, ये 2x था और x, तो देखो x पे पावर 1, x पे पावर 1, तो 2x पे पावर क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3xy। समझ में आ गया। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे हमें समझ में आ सके। ठीक है, जैसे मान लो 2y है, इसका मल्टीप्लाई करना हमें 3x माइनस वाई से। ठीक है, 3x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो अब जैसे ये 2x है, 2y है, इसको एक बार 3x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बताया था एक बार इसके साथ होता है, फिर एक बार इसके साथ। बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, और 2y को किसके साथ कर दिया, y के साथ। अब क्या करेंगे, 2 3 जा 6, और देखो सेम नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ना बस मल्टीप्लाई करके जैसे वैसे ही लिख देंगे। तो x और y, अब बीच में माइनस है तो माइनस, और इस जगह 2y²। समझ में आ गया। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब जैसे मान लो इस तरह का कुछ हो, a इंटू 5b माइनस सी, मल्टीप्लाई करना हमें, तो क्या करेंगे, एक बार इसके साथ करेंगे और एक बार इसके साथ करेंगे। ठीक है, a इंटू का 5b, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, और a इंटू का c, क्या हो जाएगा, तो 5ab और माइनस का ac, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो अभी तक तो ये पॉजिटिव था, हो सकता है ये नेगेटिव भी हो जाए, तब आप कैसे करोगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखो इसमें अगर हम बात करें, जैसे मान लो आ गया माइनस का 5a, इसको मल्टीप्लाई करना हमें a² माइनस a से। ठीक है, कई बार तो बच्चे गलती ये कर देते हैं कि वो सोचते हैं ये कि a² है और ये है, इसमें से माइनस कर दो तो a बच जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर पावर सेम नहीं हो तो टर्म जो है वो लाइक टर्म नहीं हो जाता। जैसे a² और a है, भले ही इसके बेस सेम हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि पावर इनके अलग अलग हैं, तो ये क्या होंगे, ये टर्म जो होंगे ये अनलाइक टर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे, हम इसको घटा नहीं सकते, इसको घटा के हम अगर a लिखेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखोगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं जैसे 2x² है और x है, जोड़ के ना इसे 3x² बना देते हैं।
ये भी गलत है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जोड़ने या घटाने में मैंने आपको बताया है हमेशा लाइक टर्म ही होने चाहिए। अगर ए स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, ऐसा नहीं कि आप ए के साथ इसे जोड़ दो या घटा दो। ठीक है, अब देखो, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है। यहां पे देखें तो माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर किस में आता है, माइनस में। तो माइनस में आएगा 5a इंटू का ए स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस वाले को हम किसके साथ कर रहे हैं, माइनस वाले के साथ, तो आंसर इसमें किस में आता है, प्लस में आता है। माइनस इंटू माइनस क्या देता है, प्लस। तो यहां पे क्या लग जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा, और 5a को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a के साथ। ऐसे में क्या होगा, माइनस का 5a है और a स्क्वायर है, तो हम इससे करेंगे तो 5, देखो यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो हमें 2 है, तो मिलके कितना हो जाएगा 3, और यहाँ क्या होगा 5a स्क्वायर। समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब जैसे मान लो कि आपको इस तरह का दे दे, ये माइनस में, जैसे मैं ले लेता हूं 2b और माइनस का 3c माइनस का 4a। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान है, देखो समझते हैं। इसमें इसका हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका हम फिर इसके साथ भी करेंगे, तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2b इंटू का 3c, फिर हम इसका इसके साथ करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 2 4 जा, यानी देखिए अगर तो 2 इंटू का, या ऐसे लिख लो आप 2b इंटू 4a समझने के लिए। अब क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो 6bc, और ये 2 4 जा 8 8ab। ठीक है, समझ में आ गया। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें अगर कुछ ज्यादा करना चाहें तो कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे 2 कॉमन आ रहा है दोनों में और b आ रहा है कॉमन, तो आप चाहो तो लिख लो, यही कॉमन लोगे तो दोबारा से वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बस माइनस का साइन हट जाएगा। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और लेता हूं, उसके बाद जो है हम अभी तो एक सिंगल टर्म को डबल टर्म के साथ क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि डबल टर्म वाले को डबल के साथ करेंगे तो कैसे आंसर आता है। ठीक है, देखो इस पे लास्ट एग्जांपल 5x हम मल्टीप्लाई करना हमें 3a माइनस b प्लस c। ठीक है, इसके साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको x को अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। कर दिया हमने, तो देखो क्या करेंगे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ, और फिर एक बार इसके साथ, क्योंकि अलग अलग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5x इंटू का 3a, फिर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, फिर 5x इंटू का b प्लस 5x इंटू का c। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब 5 3 जा 15 हो जाएगा, 15ax, और ऐसे ही करेंगे तो माइनस का 5bx, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5cx। समझ में आ गया। इस तरीके से चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी टर्म हो, आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही लगातार सबका उससे मल्टीप्लाई कर लोगे और आंसर निकल के आ जाएगा। आज देखो सिंगल टर्म था ये, और ये हमारे मल्टीपल टर्म्स थे। आज हमने इसके बारे में सीखा, जाना, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। कल हम क्या करेंगे, कल हम देखेंगे कि जैसे किस तरीके से, जैसे x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, x प्लस वाई से, तो आंसर हमारा क्या आता है, ये कल हम इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे कैसे कैसे आता है, किस तरीके से आता है। लेकिन मानो अगर आप मेरे साथ अलजेब्रा अपना कर रहे हो कंप्लीट, तो आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। बशर्ते आपको क्या है कि मेरे साथ रह के लगातार वीडियो देखनी है, सीखना है, ताकि जो है आपको क्या हो, एक एक डाउट जो है वो क्लियर हो सके।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर कोई ऐसा दोस्त आपका रह गया जिसको अलजेब्रा अभी भी नहीं आता है तो उसको मेरे वीडियो जरूर रिकमेंड करने। धन्यवाद।